देखो, किसी को अगर तुम ठीक नहीं कर सकते, किसी को तुम खुशियां नहीं दे सकते, तो कृपा करके उसे परेशान करने का कार्य भी न करें। मैं बार बार अपने वक्तव्यों में कहता हूं और इस व्यासपीठ से भी कहता हूं, उन सभी जो तंत्र के ज्ञाता हैं, मंत्र के ज्ञाता हैं, तंत्र विधाओं के ज्ञाता हैं, और फिर जिसे हम आम भाषा में ओझा, सोखा, ये तमाम तरह की बातों से संबोधित करते हैं। आप सबसे मेरा एक निवेदन है कि देखो, जीवन आपका नश्वर है, आज नहीं तो कल आपका जीवन भी समाप्त हो जाए। कोई व्यक्ति बड़ा ही उम्मीद लेकर के आपके पास जाता है कि हमारे जीवन में की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, परंतु समस्याएं तो समाप्त नहीं होती है। पता नहीं किस लालच में आप उसकी समस्या को और बढ़ा देते हैं। तो मेरा करवत प्रार्थना आपसे है, जितने लोग भी तंत्र मंत्र के जो छोटे मोटे ज्ञाता हैं, तो आप भगवान शिव के कोप से बचने का प्रयत्न करिए। क्योंकि बेशक आप कुछ उन भोले भाले लोगों को आप परेशान कर देंगे, तंत्र क्रिया के द्वारा उसे परेशान कर देंगे, लेकिन बहुत दिनों तक आप उसे परेशान नहीं कर सकते। क्योंकि भगवान शिव और माता पार्वती का संवाद यह संकेत देता है कि आप बहुत दिनों तक उसे परेशान नहीं कर सकते। हाँ, कुछ उसके पाप जरूर होंगे जिसके वजह से वो आपके दर पर गया, आपके पास गया। तो अगर कोई भी व्यक्ति इस पीड़ा से, तंत्र की पीड़ा से, किया कराए की पीड़े से अगर परेशान है, तो आपको भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए। भगवान शिव की शरण में जाकर और उनके जहां भी भगवान शिव की महाधुनी जल रही हो, या फिर जो है भगवान शिव का जो अभिमंत्रित त्रिशूल हो, उसमें अपने शरीर के बराबर एक काले रंग का धागा नापकर, और यदि आप उस त्रिशूल में बांध देते हैं, तो हमेशा हमेशा के लिए वह जितनी भी बाधाएं हैं वह भगवान शिव के त्रिशूल में बंध जाती है। यह सत्य सिद्धांत की बात है और यह शिव महापुराण की कथा कहती है। भगवान शिव कहते हैं कि अगर आपने किसी को किया और कोई व्यक्ति ऐसा कर दिया, तो मैं हमेशा उसके लिए कवच बन जाता हूं, उसके लिए हमेशा मेरी मदद तैयार रहती है। अब जरा सोचो, जब भगवान शिव ने कहा, तो फिर हमारी और आपकी क्या दिशा कि किसी को परेशान करने की। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो परेशान करते हैं। मेरा करवत निवेदन है, प्रार्थना है कि अपने तंत्र का प्रयोग भलाई के लिए करें, अपने मंत्र का प्रयोग किसी के कल्याण के लिए करें, किसी को परेशान करने के लिए नहीं, किसी को बस में करने के लिए नहीं, किसी से को अपने मन के मुताबिक चलाने के लिए कदापि इन शक्तियों का प्रयोग न करें। क्योंकि इसका परिणाम जो होने वाला है वो काफी भयंकर होता है और विनाशकारी होता है। मैं कई कथाओं के दौरान ही कह चुका हूं कि जो लोग इस तरह के तांत्रिक हैं, जो लोग इस तरह के मांत्रिक हैं, उनका क्या हश्र होता है। अब बताओ, जीवन बड़ा आनंद से चल रहा है और जीवन में अचानक आपके साथ दुर्घटनाएं होने लगे, और फिर उसके बाद की स्थितियां क्या होंगी। तो आप उन पाप से बचिए और अपने जीवन को भगवान शिव के चरणों में समर्पित करने के बाद दूसरा मार्ग ढूंढिए। क्योंकि किसी को परेशान करके आप खुशियां नहीं प्राप्त कर सकते। अगर वह आनंद से है, उसके मन से आशीर्वाद निकल रहा है, उसके दिल से दुआ निकल रही है, तो निश्चित रूप से आपका कर्म बहुत अच्छा है। लेकिन वह परेशान है, वो दर्द से चीख रहा है, परेशान है, और बार बार वो आता है, अपना सर्वस्व आप पर भरोसा करके वह दे चुका है, फिर भी उसका कल्याण नहीं हुआ, तो समझ लीजिए कि आप के बुरे दिन प्रारंभ हो चुके हैं। आपकी शक्तियां कार्य नहीं कर रही हैं। आपके द्वारा जो कुछ भी किया जा रहा है उसका कोई प्रभाव नहीं होता। हमारा अच्छे कार्यों में अगर अपनी शक्ति का प्रयोग करेंगे तो आपकी शक्तियां और भी प्रबल होती जाएंगी और भी प्रचंड होती जाएंगी। लेकिन यदि आपने बुरे कार्यों के लिए अपने शक्तियों का प्रयोग किया तो वह शक्तियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं, और फिर आप उस हारे हुए जुआरी के समान हो जाते हो, जो दिखता तो है लेकिन उसको चलने की शक्ति नहीं होती। क्योंकि जितने लोग भी हैं वो सब परमपिता परमेश्वर के ही संतान हैं। मेरा तात्पर्य कहने का ये है, आज सुबह के समय मैंने कई लोगों के प्रश्न देखे और उन सभी प्रश्नों में ही था कि प्रभु, किसी ने किसी कुछ करा दिया है, किसी ने कोई टोटका करा दिया, किसी ने कोई जादू करा दिया, किसी ने कुछ उच्चाटन करा दिया, किसी ने मारण का प्रयोग किया।
और कई लोगों की सत्यता को देखा गया, परखा गया, वास्तव में उनके ऊपर उसका प्रभाव था। तो अगर आप कहीं से थक जाए, हार जाए, आपको कोई मार्ग नहीं दिखाई देता है, तो आप गुरुजी सेवा आश्रम में आकर के और अपनी वह मन्नत पूरा करें जिससे आप परेशान हो, भगवान शिव के चरणों में और एक मन्नत का धागा जरूर बांध दें और फिर देखें भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप पर कैसे होती है और यह बाधाएं कैसे समाप्त होती हैं। तत्क्षण समाप्त हो जाएंगी, उसमें विलंब भी नहीं लगेगा और आप फिर आनंद से अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परेशान करने वाले परेशान करते करते थक जाएंगे, लेकिन भगवान शिव की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। तो धन्यवाद भी हमें करना है कि अगर आप परेशान नहीं किए होते तो मैं भगवान शिव के शरण में नहीं जाता और उनके त्रिशूल को नमन नहीं करता। और जब भगवान शिव के दंड को नमन किया तो भगवान शिव ने दंड दिया और दिया तो वह दंड अमोघ है। भगवान शिव के कोप से या भगवान शिव के दंड से कोई बचा नहीं। तो मैं निवेदन उन सभी लोगों से करता हूं, विशेष रूप से उन जितने भी तांत्रिक ओझा शोका हैं जो अच्छे कार्य नहीं कर रहे हैं, वह बुरे कार्यों के प्रणेता बन चुके हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि संभल जाइए, ऐसे कार्यों को अंजाम न दीजिए जिससे लोगों की पीड़ा बढ़ती है, क्योंकि शिव से बड़े आप नहीं है। आप सोचो जरा कि शिव का त्रिशूल जो दंड है, यदि वह कुपित हो गया और उनका क्रोध अगर जागृत हुआ तो फिर आपकी बिसात क्या है, आपका अस्तित्व मिट जाएगा, आपकी सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो अपने आप को मृत्यु के मुंह में न ढकेलें, अच्छे कार्य करें, अच्छे सत्कर्म करें। मेरा यही निवेदन था इस व्यासपीठ के माध्यम से, इस कथा के माध्यम से महाराज। तो आप कृपा करके अच्छे कार्य करें, किसी को परेशान करने का कार्य न करें, क्योंकि आपका किया कराया हुआ, आपका जादू टोना, आपकी ओझाइती सुखाइती जितनी भी पड़ी हुई है वो आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएगी और भगवान शिव के समक्ष उसकी मजाल क्या कि वो टिक जाए। तो आपका जब हर कार्य व्यर्थ होने वाला है, हर कार्य में आपको अपयश मिलने वाला है, आप जरा अंतर मन से पूछो, आप अपने अंतर मन से पूछो कि आप जो कार्य करते हो क्या वास्तव में आप सही करते हो, क्या वास्तव में लोगों के कल्याण के लिए आप काम करते हो। तो आपके अंतर मन से एक आवाज आएगी कि कदापि नहीं, मैं ऐसा नहीं करता। कहीं कोई लालच होगा, कहीं कोई लालच होगा। माना कि जीवन में बहुत सारी जरूरतें हैं, लेकिन इसका तात्पर्य तो ये नहीं कि आप गलत मार्ग को अपनाएं। तो मेरा संदेश उन सब के लिए यही है कि अपने कार्य को अच्छे कार्यों में लगाइए, अपनी शक्तियों का प्रयोग कल्याण के लिए करिए, दर्द के लिए नहीं, दुख के लिए नहीं। क्योंकि भगवान शिव और माता पार्वती का वह संवाद जो एक समय कैलाश पर चला, उस संवाद को अगर हम अनुसरण करें, वह देखें, तो फिर हमें कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, हमें डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है महाराज, हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं।